हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज जो कि 8 दिसंबर 2022 है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के हेडलाइन न्यूज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, ये आरबीआई से लेकर के हमने कल जो कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था लेकर के आरबीआई को कि आने वाली मॉनिटरिंग पॉलिसी। कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि आरबीआई इंक्रीज करे, कितना इंक्रीज कोई अनसर्टेनिटी, बट अब फाइनली ये हुआ कि 35 बेसिक पॉइंट्स जो है कि इन्होंने इंक्रीज किया है, राइट। तो हम इसको हमेशा डिस्कस करते हैं, बस अपडेट रहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती, कैसे होती। इंक्रीज करने का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लिया कि ये इंक्रीज कर दिया 35 पॉइंट बीपीएस, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स होता है ये। मतलब आप मतलब 1 रुपये मतलब 1% अगर करता तो अब 1% का जो है कि 35 है। जैसे मान लिया कि 100 रुपये है तो इसका जो है कि 35 हिस्सा है, ठीक है। तो मतलब लेस देन आधा % से 0 से नीचे है। तो अब इसमें कुछ कमेंट्स किए गए हैं बाय द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो इसमें क्या होता है कि जब इंक्रीज करते हैं ना, तो जैसे हमें ये होता है कि जो मार्केट होती है उसमें लिक्विडिटी बहुत होती है। लिक्विडिटी का मतलब कि तरलता या फिर जो मनी होती है, ठीक है, मनी ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि मनी तो ज़्यादा है बट क्या कि गुड्स जो कि लिमिटेड है। तो उसमें क्या होता है कि लिमिटेड है लेकिन कुछ गुड्स ज़्यादा लिमिटेड, तो उनमें क्या होता है कि लोग ज़्यादा जो है कि उसको भाव देकर के खरीदने लगते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी प्राइस बहुत चले ऊपर चली जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी ग्रुप या फिर सेक्शन होते हैं सोसाइटी में कि उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम जो है कि इस, लेकिन जो भाव को ऊपर ले जाते हैं वो हाई परचेजिंग पावर वाले होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर इंक्रीज किया जाएगा तो लोन जो लोग लेते हैं मार्केट में फिर डालने के लिए, वो जो कि कम किया जाएगा। और मार्केट से जो लिक्विडिटी ऑब्जर्व की, जब लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो वो ऑटोमेटिक जो है कि उस गुड्स के प्राइस जो है कि नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि अभी बीजेपी क्या बोलते हैं, यहाँ दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने सबने अपना पार्टिसिपेट किया था। आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसी को लेकर के काफ़ी आज पेजेस भरे पड़े हैं। और आज हो सकता है शायद गुजरात का भी काउंटिंग होगी, तो कल वही होगा फिर जो आज का मैटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम कहते हैं कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट है, दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। अब वैजिंजम एक जो पोर्ट है हमारा कर्नाटका के पास, उसको लेकर के है। दूसरी बात है कि कौंडिया सेंचुरी इन द मैसिव शिफ्ट आज ये ऑल फीमेल हियर फ्रॉम तमिलनाडु सेंटर तो चित्तौड़ को लेकर के है। इसरो लिंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इस्टेब्लिश द स्पेस टेक इनोवेटर नेटवर्क के लिए इन्होंने किया है। नेक्स्ट हम आर्टिकल न्यूज में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक को लेकर के। बिम्स्टेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बे ऑफ बंगाल से जितनी भी कंट्री लगती हैं उनका जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, उनको देखेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल में देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जुडिशरी अपॉइंटमेंट निकल करके यहाँ पे, क्योंकि 2015 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू NJAC को पास किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो उसी पे लेकर के आया है। क्योंकि फिर इस बार बहस जो कि काफ़ी तेज़ी से हो गई है जुडिशरी अपॉइंटमेंट के लेकर के। उसके बाद देखिए कि अगर कोई रिजर्वेशन फॉर दलित कन्वर्टेंट, जैसे मान लीजिए कुछ कम्युनिटी होती है, मान लीजिए हिंदू में कुछ SC हैं, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी में SC हैं, वो अगर सिख या पारसी में चले जाते हैं तो उनको जो है कि स्टेटस नहीं मिलता है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि अभी एक मतलब बिल लाने की प्रपोजल किया है, जिस बिल का नाम कोऑपरेटिव सोसाइटी 2022, जिसको ये है कि मर्जर किया जाएगा सभी 1 से 2 या 3 जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक में मर्जर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कि आरबीआई से ये कहा कि आप सारे रिकॉर्ड्स जो डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड थे आप सुप्रीम कोर्ट में जो कि इमीडिएट जल्द से जल्द सबमिट करिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी यूनिलैटरल अटेम्प्ट टू चेंज LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ लगती है हमारी, उस पर जयशंकर का जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको लेकर के ये कमेंट आया हुआ है। एक और यहाँ पे आर्टिकल है कि इंडिया विल बिल्ड कॉन्सेंस विद इन G20 ऑन द ग्लोबल इशू पे मिनिस्टर ने ये कहा है ये बात। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिग इंडस्ट्री डोंट ऑब्जर्व यूनिफॉर्म लेबर स्टैंडर्ड इन इंडिया सेज BMS एट द लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन का जो कि एलो लेबर
ऑर्गेनाइजेशन का जो है कि मीटिंग चल रही, तो उसमें कहा जा रहा है ये चीज़। दूसरी चीज़ है प्लान टू इंस्टॉल 500 गीगावाट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2020, कॉस्ट $2.44 ट्रिलियन, ट्रिलियन रुपीज होगा, डॉलर में बोल दिया, सॉरी। नेक्स्ट आता है आरपीआई का। देखिए आरबीआई ट्यूइंग द यूपीआई विल हेल्प ई कॉमर्स शेयर परचेज और कैश मोर रेडी फॉर इंजेक्शन इन द मार्केट। फिर वह डोंट क्रिएट अ फियर फिशोरी ऑन द CBDC, राइट। इसका मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में लेकर के है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हिंदू का था, हम देख लेते हैं हमें कि इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर वही इन्फ्लेशन को लेकर के है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी आरबीआई ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजन लिया है उसको लेकर के हाइक। फिर उसका डिमोनेटाइजेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से मांगा। फिर एनजेएसी को लेकर के जो है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर धनखड़, यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि आप पार्लियामेंट क्यों नहीं इस तरह का कोई कंसेशन निकालती है कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट को फिर से अलग प्रोसीजर किया जाए एज एनजेएसी को लेकर के। नेक्स्ट है आरबीआई टू बैंक द बिग ऑक्शन लेडिंग द कंपनी इन द एक्सप्लोर टू वेस्ट को लेकर के है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं क्या है हमारे इंडियन एक्सप्रेस में, क्योंकि सारे इस समय न्यूज इलेक्शन से ही रिलेटेड आ रहे हैं, वही 4-5 जो कि हमारे, फिर भी उतना सही है कि हम उसको डिस्कस कर लेते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखिए कि कोऑपरेटिव बिल को लेकर के हमने कहा कि अभी उसको मर्जर को लेकर के उसको जो कि अमेंडमेंट किया जाएगा, हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे बी न्यूज में। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई को लेकर के, हम इसको एज ए एडिटोरियल टू द पॉइंट में स्टैटिक्स को करके हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखने काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल हैं, विवेक देवराय, काफ़ी इनका है मतलब इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी को लेकर के। तो इन्होंने ये किया कि टाइम टू रीडिजाइन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज ए डेवलपमेंट कमिश्नर को लेकर के हम देखेंगे कि इनमें क्या करने की कोशिश कर। सुप्रीम कोर्ट स्टेटस एससी स्टेटस फॉर कन्वर्ट टॉप कोर्ट सी इफ नीड टू वेट वाट रिपोर्ट को लेकर के है। फिर उसके बाद देखिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें है हम आर्टिकल अंडर आर्टिकल 1 से लेकर के 3 तक है ना, उसको आज इसके साथ हम कनेक्ट करके डिस्कस करेंगे कि कौन किसके पास पावर होती है कि जो है कि सेपरेट स्टेट के लिए इनिशिएटिव कर सके और कौन फाइनली जो है कि इसको पास करता है। देखिए व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए ये इन्होंने कुछ कहा है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे डीप में चलकर। रीडिंग मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी को लेकर के है, ग्लोबल साउथ को लेकर हमने एक बना रखा, तो फिर इसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको देखिए कि चैट जीपीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, कल या परसों जो कि उसमें भी आया हुआ था। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं क्या है हमारे लिए ऊपर। यहाँ पे देखिए कि ये है ओल्डेस्ट नो एनडीए पेंट पिक्चर ऑफ ए वंस क्लूश आर्कटिक वर्ल्ड, हम इसको जो कि बिग न्यूज में करके डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक में देखते हैं वही आरबीआई स्लो डाउन। देखिए आरबीआई ने अपना क्या किया ना, ग्रोथ रेट इंडिया का जो कि 7% पहले प्रिडिक्ट किया था, अब उसको कम करके 6.8% कर दिया। उसने कहा कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो कि कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए ये गीक फोर्स, अब यहाँ पे एडिशन ऑफ 90 to 110 लाख गीग वर्क फोर्स 2025 तक की। गीग का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए जोमेटो होते हैं, फिर उसके बाद जो पिज्ज़ा हट होते हैं जो डिलीवर करते हैं फूड वगैरह होते हैं, उसी को हम गीग इकोनॉमिक के नाम से जानते हैं, तो फिर उसी को गीग फोर्स भी बोल सकते हैं। इनमें यूपीएससी ने मेंस में एक बार कुछ क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, हाउ टू एबल टू एम्पावर वुमेन इन गीग इकोनॉमिक में लेकर के इसने पूछा हुआ था। तो ये आज का डिस्कशन रहा और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।